नमस्ते छात्र छात्राओं, कैसे हो? आई होप आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सब बच्चे मेरा फर्स्ट वीडियो देखे सिंपल एडिशन देखे आप लोग को अच्छा लगा। आप लोग कमेंट किए सर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया, वो है साधारण घटाव। साधारण घटाव किसे कहते हैं? अंग्रेजी ध्यान दीजिए, इसका होता है सिंपल सब्ट्रैक्शन। चिन्ह होते इस टाइप से। इसका परिभाषा होता है यदि कोई संख्या a और b हो तो a माइनस बी बराबर a माइनस बी को घटाव कहते हैं। a माइनस बी को घटाव कहते हैं। a माइनस बी बराबर a माइनस बी को घटाव कहते हैं। जैसे मैंने लिया हूं, ध्यान दीजिए, जैसे मैं सिंपल लेता हूं 5 में से मान लीजिए 4 आपका घट गया, यानी बच्चों तो ध्यान दीजिए 5 चॉकलेट है आपके पास, 4 चॉकलेट मैं ही खा गया, तो आपके पास कितना बचा? बताइए। एक ना, तो बस वही 5 में से 4 गए तो एक, 5 में से 4 गए तो एक। फिर उससे थोड़ा टॉप में लेते हैं, मान लीजिए 9 में से 3 गया, तो 9 में से 3 गए तो कितना बचेंगे? 6। आई मीन 9 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएंगे 6। फिर लेते हैं 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएंगे? 0। तो ये तो साधारण है, इसमें थोड़ा और हार्ड में लीजिएगा तो ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसे घटाव में प्रश्न आते रहते बच्चे लोगों के लिए, तो कैसे बनाते हैं? तो इसका थोड़ा नियम पहले समझ लीजिए। नियम मैंने लिखा हूँ, बहुत आसान नियम होता है, मैं अपना माइंड से बनाया हूँ, क्या पता आप लोग अपना माइंड से अलग बनाइएगा। ध्यान दीजिए, घटेगा तो घटाएंगे, नहीं घटेगा तो अगले अंकों से हासिल लेंगे, समझे? घटेगा तो घटाएंगे, नहीं घटेगा तो अगले अंकों से हासिल लेते हैं। एक हासिल 10 के बराबर होता है, एक हासिल 10 के बराबर होते हैं। आप प्रत्येक छात्र छात्राएं याद रखिएगा, एक हासिल 10 के बराबर होता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यदि अगला अंक 0 हो तो वो हासिल देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि 0 तो अंक नहीं है, एक वर्ड के रूप में उभर कर आए, अतः वो ओ है, मान लीजिए, ठीक है। तो आप 6 में से तो वो हासिल नहीं देंगे, तो जब वो हासिल नहीं देगा और नहीं लेगा कभी कभी, तो क्या होगा? तो जो 0 हासिल नहीं देंगे और नहीं लेंगे कभी कभी, तो वो हो जाएंगे 9, और जो 0 कभी कभी हासिल लेगा वो होगा 10, ठीक है। लेगा तो होगा 10 और नहीं देगा और नहीं लेगा तो वो हो जाएंगे 9। बहुत अच्छा। तो जैसे 6 में से 6 गए तो 0, 6 में से 6 गया तो 0। रीजन क्यों? क्योंकि 6 में से 6 अपने लोग हटा दिए। क्या? चॉकलेट समझ के मान लीजिए खा गए। फिर 9 में से 2 गए तो कितना बचेंगे? 7। 9 में से 2 गए तो 7। फिर 6 में से 6 गए तो 0। 7 में से 4 गए तो 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 3। फिर 9 में से 1 गया तो 8। समझ में आए? सब बच्चे कमेंट कीजिए, समझ में आए तो यस, नहीं तो नो। यस, बहुत अच्छा। चलिए फिर इसमें ध्यान दीजिए, कभी कभी मैं ही आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, कमेंट के जरिए मैं आप लोगों के कमेंट के जरिए आप ही लोगों को कमेंट करूंगा। इस प्रश्न को आप लोग बना के कमेंट कीजिए। तो कैसे कीजिएगा? तो कुछ इस टाइप से, घटेगा तो वही घटाएंगे, नहीं घटेगा तो अगले अंकों से हासिल लेंगे। अतः ऊपर में कम नीचे में ज्यादा रहेगा तो वाकई में नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? अगले अंकों से हासिल लेंगे। हासिल जैसे ही लेंगे तो एक हासिल 10 के बराबर होता है, 2 हासिल 20 के बराबर होता है, 3 हासिल 30 के बराबर होता है। तो 6 में से 7 नहीं घटेगा तो अगले अंकों से हासिल लेंगे, तो अगला अंक कितना है? 9। तो अगला अंक 9 एक दूसरे को दे दिया तो ये हो गया 8। लेने वाला 6 कौन है? 6। तो 6 हासिल लेगा तो 16, 5 हासिल लेगा तो 15, 3 हासिल लेगा तो 13, 1 हासिल लेगा तो 11, और जब 0 हासिल लेंगे तो वो 10 होंगे, ठीक है। तो ये 6 हासिल लिया तो 16, 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेंगे? तो 16 में से 7 जाने पर जो अपने लोग के पास बचेंगे वो बचेंगे 9। अतः जैसे मान लीजिए आपके पास 16 चॉकलेट है, 16 चॉकलेट में से आप 7 चॉकलेट मुझे दे दिए, तो आपके पास कितना बचा? बताइए। 9 ना? बहुत अच्छा, 9 बचे। अब आपके पास 8 चॉकलेट है, मुझे 9 देना है, तो क्या आप दे पाइएगा? नहीं ना। क्या करेंगे? आप अगले किसी एक से लेंगे 9 चॉकलेट, उसको करने के लिए अगले अंकों से या अगले व्यक्तियों से आप 1 चॉकलेट लेंगे। तो 1 चॉकलेट लिए तो ये आप, जब आपके पास 8 है और
और एक लिए तो वो गणित के अनुसार हासिल के रूप में आएगा। अब जब वो हासिल के रूप में आएंगे तो हासिल अनुसार वो हो जाएंगे 10, हासिल अनुसार वो हो जाएंगे 10। तो ये 10 और 10 में 8 देने पर कितना हो गया 18। अतः जब ये 8 हासिल लेगा तो होंगे 18। तो हासिल देने वाले कौन, अगले अंक। इसमें मानेंगे नहीं, ये फिनिश में गया, मानने के लिए माने थे ना। अब इसमें नहीं, अगला अंक कौन 6 है तो ये 6 है तो एक दूसरे को दे दिया तो ये हो गया 5। और ये 8 है तो 18, 18 में से 9 गया तो कितना बचेंगे 9। फिर ये 5 में से 6 नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर में कम नीचे में ज्यादा, इसी अनुसार सिंपल समझने के लिए समझ लीजिए, ऊपर में कम और नीचे में ज्यादा रहेगा तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो अगले अंक को हासिल लेंगे। तो अगले अंक है 7, तो 7 हासिल नहीं देंगे, ओ सॉरी 7 एक दूसरे को दे दिया तो ये हो गया 6। ये 5 हासिल लेने वाला तो 5 हासिल लिया तो 15, 15 में से 6 गए तो कितना बचेंगे फिर 9, फिर 9, फिर 6 में से 4 घटेगा, कमेंट कीजिए घटेगा, यस या नो, यस वेरी गुड। तो घटेगा क्यों, क्योंकि ऊपर में अधिक और नीचे में कम है। तो 6 में से 4 गए तो कितना बचेंगे 2, फिर 9 में से 1 घटेगा, जी घटेगा क्योंकि ये अधिक और नीचे वाला कम है। अधिक मतलब होते ज्यादा, कम का अर्थ होते कम। तो 9 में से 1 गए तो कितना बचेंगे 8, 9 में से 1 गए तो कितना बचेंगे 8। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ये घटाव में एक नियम होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो ध्यान दीजिए आय कौन होता है, या आय, ये होते हैं खर्च, ये होते हैं खर्च, और ये होता है बचत, बचत। ध्यान दीजिए गौर से, आय खर्च बचत। आप छोटे छोटे बच्चे नहीं समझ में आएंगे तो कोई बात नहीं, पहले आय इसको सुनो, गौर करो, एक मरतबा 2 मरतबा बार बार वीडियो को स्किप कीजिए, बैक अप यानी आगे पीछे ऊपर नीचे कीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जब इससे भी यदि समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, जब कमेंट नहीं कर सकते तो आप लोग अपने पेरेंट्स को अपने पास बैठाइए और पेरेंट्स को भी वीडियो दिखाइए। यदि किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं तो उसको दिल से नमस्ते। ध्यान दीजिए, तो अब आय खर्च और बचत, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को भी नहीं रहना चाहिए। तो इसमें जो नियम होता है वो क्या होता है, वो आय, आय बराबर क्या होते हैं खर्च, खर्च प्लस बचत, बचत। आय इक्वल टू होते खर्च प्लस बचत। तो आय कौन होता है, तो जो जहां पे उसका वो आपका मान हुआ। तो अब ये आय का वैल्यू है, खर्च का वैल्यू, और ये बचत का वैल्यू है, ठीक है। तो ये 9 7 6 9 6 में 6 बराबर है, तो बराबर क्योंकि अपने लोग का आय वैल्यू है। इसके बाद कितना है खर्च, तो खर्च है 1 4 6 9 7 प्लस बचत कितना है, तो 8 2 9 9 9। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में समझाया, जोड़, जोड़ क्या होता है, जोड़ की परिभाषा, जोड़ के साथ अंक और संख्या सब बताए, वो कौन सी साइड से बनता है वो भी बता दिए हैं। तो ये जोड़ है तो जोड़ बनेगा राइट हैंड साइड। वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, 9 और 7 को जोड़ना है, तो सबसे पहले 9 और 7 कितना हो जाएंगे 16। तो 16 का क्या हो जाएंगे 6 हासिल होंगे 1। फिर इसको इससे जोड़ेंगे दाया पक्ष के लिए, तो 9 और 9 18, 18 1 19, क्योंकि पिछला हासिल भी ना देंगे, हासिल वाला जोड़ भी बताए, अंकों का भी जोड़ बताया, सब जाके पीछे है, देख लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, 6 9 6 15 1 क्या हो जाएंगे 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 2 कितना हो जाएंगे 6 1 7, फिर 8 1 कितना हो जाएंगे 9, 9 का 9 होगा क्योंकि पिछला अंक उसको हासिल नहीं दिए हैं। ओके, तो बराबर जितना है उतना लिख लेंगे, उतना लिख लेंगे। आप सब बच्चे बोल रहे हैं सर आप उल्टा लिख रहे हैं। हाँ, जोड़ इसी पार से होता है, जोड़ इसी पार से होता है, और घटाव भी इसी पार से, गुना भी इसी पार से, केवल और केवल भाग होते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष से होता है। तो समझ में आए, जितना इस पार उतना इस पार। बस देखिए 9 है 9 है, 7 है 7 है, 6 है 6 है, 9 है 9 है, 6 है 6 है, जी है। तो अब इतना बराबर इतना हुआ, इतना बराबर इतना हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे प्रूव्ड, PROVED। प्रूव्ड का अर्थ होते हैं साबित करना या तो फिर होते हैं सिद्ध करना, ठीक है। आप कुछ भी इस दोनों में से याद रखिएगा, साबित करना या तो फिर सिद्ध करना। आगे ध्यान दीजिए, फिर से मैं लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ 0 वाला, ठीक है ना। आप कभी कभी आ जाएंगे ऐसे वाला, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, ऐसे ही, ठीक है।
नियम वही चलेगा, घटेगा तो घटाएंगे, नहीं घटेगा तो अगले अंकों से हासिल लेंगे। 1 हासिल 10 के बराबर होता है। लेकिन जो जीरो, यदि अगला अंक जीरो हो तो सिंपल जो जीरो हासिल नहीं लेगा और नहीं देगा तो ये हो जाएंगे 9, और जो जीरो हासिल लेगा वो होगा 10। तो जैसे जीरो में से 6 नहीं घटेगा, ऊपर में से कम नीचे में ज्यादा रहेगा तो घटेगा ही नहीं। तो जैसे में जीरो में से 6 नहीं घटेगा तो अगले अंकों से हासिल लेंगे। अगला अंक तो जीरो ही है, तो अभी मैंने बताया जो जीरो हासिल नहीं लेगा और नहीं देगा वो हो जाएंगे 9, तो ये हो जाएगा 9। फिर अगला अंक कुल 1 है, तो और आगे जाएंगे तो ये हासिल देगा, क्योंकि एक ही अपने लोग का जरूरत है और एक ही हासिल लेना है। ठीक है बाइली, वो कुछ भी उसको, उससे अभी आपको मतलब नहीं है, लेकिन आप उससे एक अगले अंकों से एक लेना है। यदि अगला अंक जीरो नहीं देगा तो और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, ऐसे करके कोई ना कोई अंक जरूर आपको हासिल दे देंगे। जैसे मैं अपने लोगों को इस प्रश्न के लिए 1 दिए हासिल, तो एक खुद हो गया जीरो हासिल को लिए, तो फर्स्ट जीरो यानी शुरू का जीरो लिए हासिल, तो शुरू का जीरो जब हासिल लिए तो शुरू का जीरो है अपने लोगों का, तो जीरो में से 6 को घटाना है, तो हासिल देने पर ही हो गया 10, 10 में से 6 गए तो कितना बचेंगे 4, फिर ये हो गया 9। 9 किसके अनुसार हुआ, जो ये जीरो हासिल नहीं दी और नहीं लिए इसीलिए, तो 9 में से 9 गया तो कितना बचेंगे 0, फिर 0 में से 6 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसके लिए अगले अंकों से हासिल लेते हैं। 1 हासिल 10 के बराबर होता है, प्रत्येक छात्र याद रखिएगा, और 2 हासिल 20 के बराबर, 3 हासिल 30 के बराबर, जो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, ये जीरो है तो जीरो में से 2 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इसके लिए अगले अंकों से हासिल लेते हैं। अगला अंक कितना है 9 है, तो जब 9 एक दूसरे को दे दिया तो ये खुद कितना हो गया 8, और ये जीरो है तो 10, तो सिंपल है, जीरो जब हासिल लेगा तो 10 होगा, क्योंकि एक हासिल 10 के बराबर होते हैं। जब जीरो में आप 10 को जोड़िएगा तो आपका जीरो ही हो, सॉरी 10 होगा, जीरो नहीं होगा, या 11 12 13 14 15 ETC इत्यादि नहीं होगी। ठीक है, तो अब जीरो में से 2 में, तो अब जीरो नहीं रहा, ये हो गया 10, 10 में से 2 गए तो कितना बचेंगे आपका 8। तो उससे पहले आपका ये है, उससे पहले आपका ये है, तो ये जीरो हासिल नहीं लेगा, ये जीरो लिया तो ये हो गया 10, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दिया था, ये हो गया 10, 10 में से 6 गए तो 4, और ये जीरो तो हासिल नहीं दिया तो ये नहीं दिया तो ये होगा 9, तो 9 में से 2 गए तो कितना बचेंगे 7, और ये 8 में से 1 गए तो बचेगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गए होंगे, साधारण घटाओ बनाना आप लोग सीख गए होंगे। तो सीख गए तो कड़ी से कड़ी घर पे मेहनत कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पे प्यार मोहब्बत, लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद।